हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए भारतीय भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब आपको यहाँ पे एक और प्रश्न याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मानसून आता है भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मानसून है सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। ठीक है, अभी मानसून आने वाला है, तो ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? ये प्रवेश करता है भारत के केरल राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत जो श्रेणियाँ है वहाँ पे केरल में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे अन्नामुड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी? आपको ये देखो, दक्षिण भारत की तो है ही है, साथ में ये भी याद रखना है जो केरल है, केरल में क्या है हमारे पास? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो अन्नामलाई की पास सबसे ऊंची जो चोटी है वहाँ पे वो वही कौन सी है? वो है कौन सी? अन्नामुड़ी। तो आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अन्नामलाई की जो पर्वत चोटी है वो है अन्नामुड़ी। अगला यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? जो धुआंधार जलप्रपात है ये है हमारा नर्मदा नदी पर। ठीक है, और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी पर क्या है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? वो है बैरन, और ये कहाँ पर है? ये अंडमान में, जो अंडमान द्वीप है वहाँ पे बैरन द्वीप पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है डिडवाना झील स्थित है, तो डिडवाना झील जो स्थित है ये स्थित है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, और अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नहर है, तो भारत की सबसे लंबी नहर है वो है कौन? इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ से? जो पंजाब में। ठीक है, जो पंजाब में क्या? हरिके बैराज है, हरिके बैराज से निकाली गई है पंजाब में। ये भी याद रखना है कि पंजाब में क्या? हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज है वहाँ से निकाली गई है। और ये भी याद रखना है कि जो हरिके बैराज है ये किस दो नदियों के संगम पे है? एक तो है सतलज और एक है ये ब्यास, यानी कि सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर क्या है? हरिके बैराज बनाया गया है, और वहीं से क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है यहाँ पे कि अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ स्थित हैं ये स्थित है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू, या हो सकता है कि माउंट आबू ना दिया हो ऑप्शन में, तो याद रखना है माउंट आबू ना दिया हो तो याद रखना गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू या गुरु शिखर क्या है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, और ये कहाँ पर है? ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आपको ये भी याद रखना है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों में है, फैला हुआ है। ठीक है, और अगला जो है यहाँ पे हमारा कि तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है हमारा कि भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है हमारी वुलर झील। ठीक है, कौन सी है इस मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? वुलर झील, और ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो है यहाँ पे कृष्णापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है, और ये कहाँ है? ये है हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है यहाँ पे किसको? गोदावरी नदी को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गोदावरी नदी को कहा जाता है। और जो गोदावरी नदी है इसको याद रखना है आपको, इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है यह है धूपगढ़ी।
क्या है यहाँ पे धूपगढ़ी क्या है यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे आपको एक और याद रखना, जो दोदा बेटा है ये किसकी है, ये यहाँ पे नीलगिरी की। और जो अमरकंटक है यहाँ पे ये किसकी है, मैकाल, जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत की क्या है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। और जो गुरु शिखर है मैंने अभी बताया था ये तो अरावली की है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यहाँ पे चिनाब नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है काराकोरम दर्रा स्थित है। जो काराकोरम दर्रा स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वो है यहाँ पे वेबनाड झील। ये कहाँ पे पड़ती है, केरला में। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है आपको ये भी याद रखना है, ये पड़ती है केरला में। अगला प्रश्न है यहाँ पे नाथुला दर्रा स्थित है। जो नाथुला दर्रा है ये स्थित है कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है, अगला प्रश्न है गोविंद सागर झील स्थित है। तो गोविंद सागर जो झील स्थित है ये स्थित है कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है, ये है किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया जो सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। अंतिम प्रश्न है भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित है। तो भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित जो है ये है हमारा नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी क्या है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको 1986 में, ठीक है 1986 में भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। और यूनेस्को ने इसको 2000 याद रखना है 2012 में इसको क्या किया है, विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। और अगर यही पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व कौन सा है तो वो है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे जीव मंडल रिजर्व है। ठीक है, लेकिन इसको यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन इसको जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।